Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all are happy and doing great. So as you know that the month of Ramadan has right और रमज़ान का महीना है, जैसे कि सबको पता है कि हम सबको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। और सबको पता है कि इस महीने के हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं जो सही बुखारी में हमें मिलती हैं, जिनको हमें पढ़ना भी चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। तो एक पहली हदीस जो मैं इसके हवाले से बताना चाहूँगी, अल्लाह ताला ने मैसेज दिया है कि कोई भी शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे फ़ेथ से, पूरे खलूस से, पूरी नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देंगे। इसी तरह एक और हदीस है कि कोई भी शख्स लैलतुल क़द्र की रात में इस यकीन के साथ उठता है कि अल्लाह उसे देख रहा है और उसके गुनाह भी माफ़ कर देगा और वो अल्लाह की इबादत करता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देंगे। तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से रोज़े की अहमियत है और किस तरह से लैलतुल क़द्र की अहमियत है, कि अगर आप ये रोज़ा रखते हैं और पूरी नीयत से रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा। इसी तरह अगर आप लैलतुल क़द्र की रात को पूरी नीयत से उठते हैं और अल्लाह ताला से रिवार्ड तलब करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत साफ़ हो, इफ़ यू वांट टू प्यूरिफाई योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ रमदान, सो आपको चाहिए कि आप सदका दें, खैरात दें, लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों के काम आएँ। और आपके भी काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत होती है, किसी को खाने के लिए ज़रूरत होती है, किसी के पहनने के लिए घर वगैरह, जितना हो सके लोगों के काम आए। इससे अल्लाह ताला खुश होगा और आपके इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा, आपके गुनाहों की सफाई होगी और आपके लिए जन्नत में घर बनेगा। इसी तरह एक और हदीस भी है, जैसे कि आपको पता है कि हम सुना होगा बचपन से कि जब रमज़ान का महीना आता है तो शैतान कैद हो जाता है, एंड इट्स ट्रू। ये एक हदीस है सही बुखारी की, जैसे कि रमज़ान का महीना आता है कि शैतान कैद कर दिया जाता है, जिन भी कैद कर दिए जाते हैं और जो जन्नत है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो हम सबको चाहिए, जब ये हदीस भी ये चीज़ बता रही है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस मंथ की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएँ और आपको पता है दरवाजे खुले हैं और जहन्नुम के दरवाजे तो वैसे ही बंद हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आप सबको चाहिए कि इस महीने में अल्लाह ताला से जितना हो सके माफ़ी मांगें और अपना जन्नत में घर बनाएं। सो आपको पता है कि जो पहला अशरा होता है रमज़ानुल मुबारक का, इसे अशरा रहमत कहते हैं और इसकी एक खूबसूरत दुआ भी है, जो हमें चाहिए कि हम पहले 10 दिन इसको बार-बार पढ़ें। सो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर व अरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस दुआ, रब्बिग़फिर व अरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बख्शने वाला है। तो आप सबको पता है कि आपने जितने, जैसे कि मैंने अहादीस शेयर की हैं आपसे, और इन अहादीस से भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि अल्लाह ताला तो रहम करने वाला है। अ, वो हम सब पे रहम करता है और वो कहता है कि कौन है जो मेरे सामने आए और जो मुझसे रहमत की तलब करता हो, कौन है जिसको जो चाहता है कि मैं उस पे रहम करूँ, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता है। तो हम सबको चाहिए कि पहले 10 दिन जो हैं ये दुआ पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें। जो आपसे गुनाह हो गए हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो, अगर आपको पता है कि जब आप गुनाह करते हैं ना, शैतान फूलता है, वो खुश होता है। अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला के करीब जाएँ, तो आप सबको चाहिए कि आप नेक काम करें, बुराई से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखाएँ और जितना हो सके सबके काम आएँ। और अल्लाह ताला के करीब वही इंसान होता है जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो लोगों के काम आता है और जिस वक़्त नबी के काम आता है। तो आप सबको चाहिए कि इस मंथ की ब्लेसिंग आप लें और अल्लाह ताला के करीब हों और ये दुआ बार-बार पढ़ें जो मैंने अभी पढ़ी है और इसका कितना खूबसूरत तर्जुमा है। इस ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं ये दुआ दोबारा पढ़ रही हूँ, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। सो आई होप कि आप लोग ये दुआ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेंगे और आपका जन्नत में घर बनेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।